क्या आपने कभी ठहर कर उस स्त्री के बारे में सोचा है जिसे आप पत्नी कहते हैं? वो आपके जीवन में उसका आना एक संयोग नहीं है, बल्कि कुदरत का, ब्रह्मांड का एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर आत्मा अपने पिछले जन्मों का कर्म, अधूरा छोड़ा हुआ कर्म पूरा करने इस दूसरा जन्म लेती है, और पत्नी इन सब का एक गहरा रूप है। जो आपके जीवन में आना, उसका आपके जीवन में आना एक संयोग नहीं है, एक पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्म है जिसे वो इस जन्म में लौटाने आई है। पत्नी आपके कर्म का दर्पण है। अगर आपने प्रेम दिया है तो वो आज भी आपको लौटाएगी, लेकिन अगर आपने उसको दर्द दिया है तो वो वही सबक सिखाने आई है। तो पत्नी का कर्म वो आपके सिर्फ अतीत का परिणाम नहीं है, वो आपके भविष्य को भी तय करता है। अगर इस जन्म में आप उसको तकलीफ दे रहे हैं, आप उसको दर्द दे रहे हैं, तो वो अगले जन्म में वही आत्मा आपको वही सबक सिखाने दोबारा आएगी। तो कर्म, आप क्या कर्म करते हैं उसी के फलरूप आपको वैसी पत्नी मिलती है, वही पत्नी मिलती है। आपने महाभारत की कथा में सत्यवान और सावित्री के बारे में तो सुना होगा कि सावित्री यमराज से भी अपने पति सत्यवान का प्राणों को वापस ले आई थी। तो वो सिर्फ उसका प्रेम नहीं था, वो उसके पिछले जन्मों, कई जन्मों के कर्म का वो फल था। वैसे ही राम सीता जो वनवास और जो तकलीफ उसने जो सही, वो पिछले जन्मों का जो वचन है उसको पूरा करने के लिए उसने ये जन्म लिया था। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप किसी से पहली बार मिले हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम इससे पहले से जानते हैं। उसे कहते हैं आत्मा का मिलन, आत्मा की पहचान। तो पत्नी हमारे सबसे निकट और सबसे अंदर भीतर का जो जानती है वो आत्मा है। तो हमें कभी कभी किसी से मिलते हैं तो वो खिंचाव होता है, उसकी तरफ हमारा आकर्षण होता है, यानी कि वो हमारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो पत्नी हमारी सबसे निकट और हमारे भीतर की आत्मा है। वो हमें हर तरह से जानती है, वो हमारी कमजोरी को भी जानती है और हमारे अंदर के प्रकाश को भी वो पहचानती है। कभी कभी हमें पत्नी एक समस्या लगती है, क्योंकि उसके सवाल, उसकी नाराज़गी वो हमें अपने भीतर की आत्मा को समझने के लिए वो हमें विवश करती है। वो आपके आत्मा की शिक्षिका है। वो आपको पिछले जन्म में जो नहीं सिखा पाई वो सिखाने इस जन्म में आई है। कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक मिट्टी की तरह होता है जिसे आप प्रेम और सेवा से उसको एक नया आकार दे सकते हैं। पति पत्नी
जीवन की नैया के ऐसे दो नाविक हैं जो अगर साथ साथ चले तो नाव अच्छी तरह से पार हो जाती है, लेकिन अगर एक खींचे और दूसरा उसको रोके तो उसकी नाव वहीं घूमती रहती है। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता दो आत्माओं का मिलन है, जिसको प्यार और धैर्य से, क्षमा से उसको पार किया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य और क्षमा। कभी कभी रिश्ता बहुत कठिन लगने लगता है, तब ईश्वर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे होते, क्योंकि जब आलस या सुस्ती होती है तब मन काम करना बंद कर देता है। इसलिए ईश्वर उसको तेजी से बढ़ने का अवसर देता है। तो हम अपने रिश्तों में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ ऐसे कार्य है वो कर सकते हैं। हमें एक दूसरे को कुछ ऐसे वाक्य है जो हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आए। तो ऐसे कुछ वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है कि आप डेली दोनों रात को 10 मिनट एक साथ ध्यान में बैठें। दूसरा है कि आप जो भी उनसे गलती हुई है उसके बदले आप उसको क्षमा कर दें। तीसरा है कि उसकी वो बातें, वो स्माइल जो कभी उसने आपके लिए दी है, वो पल जो आपके लिए वो जी है, उसको याद करें रोज। तो कभी एक चाय की प्याली और उसके थके हाथों को थामे, ऐसा करें। कभी आप उसने जो भी किया है उसके लिए उसकी एक तारीफ करें। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में आप बढ़ते जाएंगी। उसको एक इंसान के रूप में नहीं देखें और उसको एक सृष्टि के ऐसे रूप में देखें कि वो एक इंसान नहीं, वो एक आत्मा है जिससे हमारा गहरा रिश्ता है। ऐसा आप धीरे धीरे सोचना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ रहा है। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है। तो गुरुजी मुस्कुराए। उसने कहा कि वो तुम्हें तंग नहीं करती, वो तुम्हें तराश रही है। यानी कि जो भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपको तंग कर रहा है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपकी आत्मा की वृद्धि हो रही है, ऐसा समझिए। जब आप समझ जाएंगे कि आपकी पत्नी आपके जीवन का वो हिस्सा है, वो आपकी आत्मा है, आत्मा से जुड़ा हुआ वो रिश्ता है, तब धीरे धीरे शिकायतें खत्म हो जाती है और कृतज्ञता जन्म लेने लगती है और उस रिश्ते में आप काफ़ी बदलाव देखेंगे। तो पत्नी को एक बोझ मत समझिए, पत्नी को एक आत्मा के रूप में देखना शुरू कीजिए। जब आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे तो वो खुद ब खुद आपके जीवन में, आपके आध्यात्मिकता में, आपके हर कार्य में वो आपकी एक जीवन संगिनी बनकर रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके लिए बोझ है तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए और उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो पत्नी को
एक समस्या, एक बोझ समझते हैं, वो कोई आपके लिए बोझ नहीं, वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे ऐसे वीडियो जो आपको पसंद आते हैं उसको आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।